अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबसुम मिराज रांझा और आप देख रहे हो साफ डिजिटल। आज मैं मिलोडी मार्केट में मौजूद हूं और नाश्ते का दिल किया तो लजीज नाश्ता करते ही मेरे मुवक्किल ने मुझे बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का आज एक बार फिर मुकाबला जारी और सारी है। तो आज कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसी हवाले से जो लोग यहाँ नाश्ता कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्लाह ताला का शुक्र है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान और बांग्लादेश का आज मैच है, क्या कहेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा? यार मैं क्या बताऊं, यकीन माने इतनी शर्म आती है। ये इतने ढीठ लोग हैं, अपने मुल्क की बदनामी करते हैं और ये कहते हैं कि हमें, ये असल वजह मैं आज आपको बताता हूँ। जी बताएं। क्योंकि ये जो है वारी सट्टा करते हैं, ठीक है या नहीं, ये बिक जाते हैं। या तो डॉलर में ये इनको पैसे अकाउंटों में आ जाते हैं, इनको या तो कहते हैं हारना ही हारना है, या हार जाते हैं। यार मुझे बताओ, एक छोटे से बच्चे को पकड़ो, कैच पास से जा रहा और यूं देख रहे अपने आप को, यूं गेंद पास से चला गया, ये हार। एक दफ़ा चलो हार जाता है, 2 दफ़ा हार जाता है, 3 दफ़ा हार जाता है। यार ये हमेशा इसने हलफनामा उठाया है हुकूमत ने। हमारे मुल्क इंडिया देखो, इंडिया, हम इंडिया के बरखिलाफ़ नहीं है, इंडिया के खिलाड़ी अच्छे खेलते हैं। मैं तो कहता हूँ यार, खुदा की कसम आप हंसेंगे, इनको लेडीज़ क्रिकेट की जो लेडीज़ है ना, वो इनसे बेहतर खेलती है। और जब पाकिस्तान में आए ना, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, मीडिया से ताल्लुक़ है, हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती है यार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चूड़ियाँ लेकर एयरपोर्ट पर खड़ी हों और वो चूड़ियाँ इनको पहनाएं, छन 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 छन। ये हैं ही बगैरत इसी काबिल है, ये है इसी काबिल। ले जी आगे चलते हैं जी, हमारे साथ मौलवी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलवी साहब, आप सुबह सुबह क्या कोई निकाह पढ़ाने हैं? नहीं सर, हम आप मैच के बारे में आप पूछ रहे तो बताए जी बताए। तो सर ये है कि पाकिस्तान की टीम की बुरी हालत हो चुकी है ना, इतने बुरे हालात से इंडिया से आ रहे हैं, उसके बाद अफगानिस्तान से आ रहे हैं, अब तो बांग्लादेश से उनसे उम्मीद है नहीं है जीतने की। तो इतना पैसा इनके ऊपर जाता है, खर्च करते हैं। इसका पैसा जो अवाम पे लगाएं, इनके जो इतने अरबों लाख रुपया देते हैं, जो उनको पैसा देते हैं, तनख्वाहें इतनी बड़ी बड़ी देते हैं, फिर भी जीतते नहीं और बेइज्जती करते हैं। पाकिस्तान की इतनी रिजल्ट होती है, इंडिया के खिलाफ इतने लोगों ने पैसा लगाया गया, यार पाकिस्तान जीतेगा, हर जगह स्क्रीनें लगी, मगर जब मैच 150 तक पहुँचा, 50 रन पे सारे खिलाड़ी आउट हो गए। 150 पे कोई नहीं था, 50 पे सारे। यानी कि आज ऐसा लग रहा है कि आज बांग्लादेश से भी हार जाएंगे? नहीं, हमें तो यही उम्मीद लग रही है कि क्योंकि अब जीत भी जाएं तो फायदा कोई नहीं है ना, जीतने का क्या फ़ायदा। अब पाकिस्तान के पैसा जो है वैसे उन्होंने ज़ाया कर दिया है, अब उनको वापस आना चाहिए पाकिस्तान में, और बेशर्मी की हालत में आएंगे वो, और क्या इनकी हालत। ऐसा ही है। लेकिन जी हमारे साथ एक और, नीचे से ऊपर तक दिखाएं जी, काले रंग की खेड़ी, शलवार कमीज, पठान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। संगे खैर दे बखैर रगले सवार पूरी थे ना, सवार होने को मैं ना को मका। तो मुझे ये बताएं कि आज मैच है, कौन जीतेगा? इंशाल्लाह बस पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा? तो पाकिस्तान पहले जीता है जो आज जीतेगा? आज बस इंशाल्लाह जीतेगा। आज इंशाल्लाह जीतेगा। हाँ जी। कोई सेंचुरी भी बनाएगा हमारा प्लेयर? यार बाबर आजम इंशाल्लाह बस सेंचुरी। बाबर आजम अभी रहे कप्तानी के ऊपर, ये हट जाए? यार इंशाल्लाह कप्तान है, कप्तान रहे। हाँ जी, रहे जी, बहुत शुक्रिया जी। लें जी आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको इस वक्त स्कूल होना चाहिए था, आप इधर क्या करें? सर थोड़ी सी मजबूरी थी, इस वजह से घर के मामलात थे, तो इस वजह से इधर आगे। मुझे बताएं कि क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट है? बहुत इंटरेस्ट है क्रिकेट में। कौन जीतेगा आज? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, उम्मीद तो नहीं है, हम भी दुआएं कर रहे हैं पाकिस्तान जीते। और बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे? बाबर आजम को अभी कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, जिस तरह के उसके हालात हैं, इस वजह से उसको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। अगर किसी और को मौका दे, जैसे सरफराज अहमद है, उसको मौका देना चाहिए, उसको वापस टीम में लाना चाहिए। गुड हो गया जी, गुड हो गया। इनके साथ एक और भाई मौजूद हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो देजका, इसे खोल के दिखाएं, इसमें क्या? अरे पाए, वेरी नाइस, उम्दा पाए, खूबसूरत पाए। अगला दिखाएं जी, अगले में क्या है जी? ये निहारी है जी सर, निहारी है। वेरी नाइस, बेहतरीन निहारी जी, बेहतरीन निहारी। तो मुझे ये बताएं कि इसे पकाने में, जिस तरह पाए होते हैं, पायों में तो बड़ा टाइम लगता है पकने में। लें जी ये उम्दा और लजीज चने, हाँ जी, लाहौरी चने। लें जी लाहौरी चने इस्लामाबाद में। मुझे ये बताएं कि पाए बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम तकरीबन 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे लगता है। गुड हो गया। मुझे ये बताएं कि पायों का कारोबार अच्छा है? अच्छा है। गुड हो गया। मुझे बताएं, क्रिकेट देखते हैं? कभी कभार देख लेते हैं। कभी कभार देख लेते हैं। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, कौन जीतेगा कौन हारेगा? जिसकी कारकर्दगी अच्छी होगी वही जीतेगा। लगता क्या पाकिस्तान जीतेगा? वैसे देखने में तो नहीं लग रहा है, मुश्किल है, क्योंकि यहाँ सारे सफारजी भर्ती किए हुए हैं इन्होंने, और इनकी जो
तनख्वाहें वो 60-60 लाख रुपए ले रहे हैं और बिल्कुल इनकी कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है। यानी कि इन्हें आते साथ थाने में बंद कर देना चाहिए। इनको पाकिस्तान में ला के इनसे झाड़ू मरवाना चाहिए क्योंकि इसी काबुल हैं ये ले जी, इनका ये कहना है कि जी आते साथ इनसे झाड़ू मरवाना चाहिए, ठीक है, और ये परफॉर्मेंस नहीं देते। आगे चलते हैं जी, और ये खूबसूरत आदमी द वन एंड ओनली पराठों को हाथ लगाता है, पराठे अपने आप पकना शुरू हो जाते हैं। व्हाट अ खूबसूरत मूछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं नाम क्या आपका? मेरा नाम है इब्रार सती। इब्रार सती। तो मुझे ये बताएं कि जो इतनी मोटी मूछें रखी हुई हैं, बंदा मार रहे हैं? नहीं, मतलब मूछों के साथ नहीं मारते लोग, लड़कों के साथ मारते हैं। गुड है। मुझे ये बताएं सारे दिन पराठे ही पकाते हैं या और भी दुनिया का कोई काम रह गया? महंगाई में पराठे ही पकाएंगे, भागी हो क्या? महंगाई कहाँ है? बहुत महंगाई आपके लिए नहीं, हमारे लिए बहुत है। तो पेट्रोल तो सस्ता हो गया। हम पेट्रोल तो तवे के नीचे नहीं आता ना, ये तो गैस आती है। इस पे गैस आती है। गैस महंगी हुई है? ये गैस महंगी होगी, रात को भी महंगी तो होगी। आपकी तनख्वाहें भी तो डबल हुई हैं। नहीं है कि तो डबल, सरकारी मुलाजम तो नहीं है, हम प्राइवेट है। आप प्राइवेट है। मुझे ये बताएं कि मैच देखते हैं? नहीं, हम मैच का शौक नहीं रखते। मैच का बिल्कुल शौक नहीं? नहीं। शौक किस किस चीज़ के? बस रोटी का। रोटी का। रोटी पकाई और रोटी खाई और सो गया। सो की तो क्या, नींद की तो आती है, महंगाई में नींद की नहीं है। हाँ, यानी कि आप पिछले 5-6 सालों से जाग ही रहे हैं? जाग ही रहे हैं, क्या करें। और अब सोएंगे भी नहीं? नहीं सोएंगे, सही एक ही बार जब मरेंगे तो फिर सोए रहना। जाहिर है, फिर सब मरेंगे। मरेंगे जी। ले जी, इनके आगे चलते हैं बड़े ज़बरदस्त से। ये भाई, इसे मैं, आप छुपे रहे नीचे, इन्हें मैं कहीं बचपन से देख रहा हूँ, ठीक है, और ये जब के कहीं पैदा हुए हैं तो कहीं पाए बनाना शुरू इन्होंने किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? खालिद अली। खालिद अली साहब, पायों का आजकल रेट क्या चल रहा है? पाए का माशाल्लाह अच्छा रेट है। और पाए दिखाएं जी, पाए दिखाएं जी, खूबसूरत पाए, वेरी नाइस वेरी नाइस। पाए बनाने में कितना टाइम लगता है? 8 घंटे कम से कम। 8 घंटे कम से कम? जी जी। और ये जो देचका बना के लाते हैं, ये दिन को फिर बिक भी जाता है? ये बिक जाता है। लेके जी गर्मा गर्म पाए, खूबसूरत पाए, जैसे पाए उससे ज़्यादा खूबसूरत इंसान। मुझे ये बताए, पाकिस्तान और बांग्लादेश का आज मैच है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? आज पाकिस्तान ही जीतेगा। आज पाकिस्तान जीत जाएगा? पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जीत जाएगा। तो अब जीत भी जाए तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, वापस ही आएगा फिर भी। तो इनका करना क्या चाहिए? लोग कह रहे हैं आते साथ इनसे झाड़ू मरवाना चाहिए। ये ऐसे सही बात है, ये कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। गुड हो गए जी, गुड हो गए। लें जी, आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, ठीक है। और बल्कि अब मैं आपको दिखाता हूँ खूबसूरत भट्ट साहब। और ये भट्ट साहब मेलोडी के अंदर अगर इन्हें पहचानना हो तो इन्हें इनके पेट से पहचाना जाता है, ठीक है, कि मोटा पेट अच्छी तरह रज के खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब, पूरे मेलोडी का पैसा लगता है, खा आप ही गए? नहीं सर, अल्लाह ही रहमत। खाता पीता 48 साल से मेलोडी में काम कर रहा हूँ, खाता पीता जवान अभी तक, इसलिए जवान हूँ, खा पी रहा हूँ। अभी जवान है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि आज मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, कौन जीतेगा? पाकिस्तान जीतेगा और अच्छी लीड से जीतेगा। और अगर ये पाकिस्तान तीनों मैच जीता तो पाकिस्तान के 100% चांस है कि वो कप लेके आ सकता है। और तीनों मैच ये मुसलसल जीत गया तो अभी उम्मीद आपको लग रही है? मुझे उम्मीद है। बाकी 22 करोड़ अवाम को उम्मीद खत्म है? मुझे उम्मीद है ये पाकिस्तान तीनों मैच जीतेगा और पाकिस्तान के इसमें 75% चांस है ये सेमीफाइनल खेलेगा। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता है, ठीक है, तो क्या कोई चीज़ बांटेंगे? मैं इंशाल्लाह पूरी मेलोडी में मिठाई बांटूंगा। पूरी मेलोडी में मिठाई बांटूंगा। ये मेलोडी में वादा मेरा। वादा रहा जी। और अगर ना जीता फिर? ना जीता तो फिर भी पाकिस्तान, जीतो हारो पाकिस्तान से प्यार है। हाँ, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। लें जी, आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो नाश्ते कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग बेल्टें ख़रीद रहे हैं, ठीक है। बेल्टें शल्टें भी देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहेंगे। बेल्ट खरीदी जा रही है जी, बेल्ट। पाकिस्तान का आज मैच है और बेल्ट खरीदी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान और बांग्लादेश का आज मैच है, क्या कहेंगे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? यार, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है पाकिस्तानी टीम के साथ, ये पिछला मैच हुआ है बहुत गलत हुआ है, जो अंपायर के गलत डिसीजन की वजह से हमारी टीम के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज भारी रन से जीतेगी और अच्छे मार्जिन से जीतेगी हमारी टीम, क्योंकि अभी जो 3 मैच रह गए हैं, ये 3 मैच हमें तीनों जीतने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमारी टीम 3 मैच जीती है तो हम सभी। क्योंकि पाकिस्तानी जो टीम है वो अब छोटी छोटी टीमों से भी हारना शुरू हो गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे, किसकी नाकामी? ये टीम मैनेजमेंट और ये जो हमारे टीम सेलेक्टर हैं, जो पर सेलेक्टर बैठे हुए, यानी कि सही टैलेंट नहीं लेके आ रहे। यार, जो टैलेंट वाला प्लेयर एक मैच खेलता है उसे फौरी टीम से गैप किया जाता है, और ये बीच में जो पर्ची हैं, जैसे आपका नामुल हक है,
ये सबसे बड़ी पर्ची है, ये सबसे बड़ी पर्ची है मेरी जान। गो बाबर गो जी, गो बाबर गो। इसके साथ एक स्टूडेंट मौजूद है जिसे इस टाइम होना स्कूल में चाहिए था, पर मौजूद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी हाइट कितनी? 6 इंच है। 6 इंच है पूरी? जी। ठीक है। मुझे ये बताएं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में। आई.कॉम कर रहे हैं? नहीं ICS। ICS कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का आज मैच है, क्या कहेंगे कौन जीतेगा? जीतना वैसे पाकिस्तान को चाहिए, मगर जो अभी टीम के हालात चल रहे हैं है थोड़ा बहुत मुश्किल मामला है, मगर अल्लाह खैर करेगा, पाकिस्तान ही जीतेगी और फाइनल भी यहाँ पे। क्या लगता है बाबर आजम को कैप्टन रहना चाहिए या हटा देना चाहिए? बाबर आजम को रहना चाहिए। 1-2 मैचेस से उसकी फॉर्म का नहीं करना चाहिए। फॉर्म कभी टूटती है बंदे की, कभी नहीं टूटती, उसी को रहना चाहिए। 1-2 मैच से वो नहीं आया कैप्टन, और 1-2 मैच से उसे जाना भी नहीं चाहिए। 1-2 मैच से जाना भी नहीं चाहिए। लें जी, एक आखिरी बच्चे से मैं आपकी बात करवाता हूँ। ये कोई 2 दोस्त हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, और इनका बाइक दिखाएं जी, और ये कोई थैला लटकाया हुआ, और ये कोई 2 दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिंधी? जी। मानी खाइया? हाँ मानी खा दिया। खैर लगो पियो। हाँ। वेरी गुड। मुझे भी कुछ सिंधी आती है, तो मुझे सिंधी भाई मेरे ये बताओ कि दोनों भाई हो? नहीं कज़न है। कज़न है। मुझे ये बताएं कि मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के क्या बातचीत चल रही थी? नहीं ऐसे आपको देख रहे थे दूर से। अच्छा हमें देख रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान और बांग्लादेश का आज मैच है, कौन जीतेगा कौन हारेगा? भाई अरमान तो पहले ही टूट चुके हैं। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए जी। तो अब क्या कहे इस पे, बस अल्लाह करे जीते। और बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे कि वो कैप्टन रहे ना रहे, क्या कहेंगे? नहीं ये खोतों का कैप्टन हो जाए तो अच्छी बात है। खोतों का कैप्टन? हाँ। यानी कि इसका अब क्रिकेट टीम में कोई काम नहीं, बस ये अपना सेंचुरी मारते हैं, बस रुक गए, हमने बड़ा काम कर दिया। खोतियों के बच्चे कभी हुकूमत के लिए, हुकूमत ने भी जी ऐसे ही। तो आप तो नहीं मारो ना यार, आप तो थोड़ा नाम करो। सारे के सारे खोतियों के बच्चे हो गए, और वो जो सिलेक्ट करने वाले वो बड़े खोते हैं, तो ये छोटे खोते हैं। यानी कि आप इस बच्चे का जज्बा देख रहे हैं कि ये इतना ज्यादा सख्त हुआ हुआ है। इतनी नफरत क्यों है आपको क्रिकेट टीम? जिंदगी में पहली बार इस्लामाबाद में आके मैच में देखा, तो देखा, मैंने बोला ये तो सारे खोतियों की फौज भरी हुई है, खिलाड़ी किधर है इधर? आपको खिलाना चाहिए, नहीं इनसे लोग लाने चाहिए। नहीं हमें नहीं खिलाओ। वो जो उठा रहे हैं ना, सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको देखे उठा रहे हैं जो गुड ले जी, ये दोनों सिंधी भाई हैं। अच्छा, आप इतने पतले, ये इतना मोटा क्यों? आपको खाने को कुछ नहीं मिलता? नहीं ऐसा कोई मसला नहीं खाने को मिलता है। नहीं जी, इनका ये दूसरा भाई मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? सदाम हुसैन। सदाम हुसैन साहब, मुझे ये बताएं कि आपका ये जो कज़न है उसके अंदर तो समझिए आग लगी हुई है, और वो पतला बहुत ज़्यादा, आप मोटे उतने, यानी कि आप 4 बंदों जितने एक बंदे हैं, क्या वजह है? असल में क्या है, उसकी शुरू से हाथ ही इस तरह से ही है। अच्छा। तो उसकी बॉडी साइज शुरू से इस तरह है, तो मैं शुरू से इसी तरह ही। शुरू से आप इस तरह। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, क्या कहेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा? उम्मीद पूरी है, और इंशाल्लाह 100% पाकिस्तान जीतेगा, और बेस्ट विशेष है बाबर के लिए, और हम दुआ गो हैं उसके लिए। जिस तरह उसका ट्वीट कल लीक किया गया, पर्सनल चैट, ये नहीं होना चाहिए था। बेसिकली एक कौमी टीम का कप्तान है वो, और उसकी इस तरह प्राइवेट चैट लीक हो रही है, तो ये कोई सही तरीक़ेकार नहीं है, ये साइबर क्राइम है। और जिस तरह पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है पिछले मैचेस में, ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए, इंडिया से हम हार गए, साउथ से हार गए, फिर अफ़गानिस्तान से हम हार गए। जो मतलब इतना दुख इंडिया से हारने का नहीं हुआ था जितना अफ़गानिस्तान से हारने का हुआ था। लेकिन आज पूरी उम्मीद है कि बाबर 11 अच्छी जो है ना वो अपनी परफॉर्मेंस देगी, और इंशाल्लाह बाबर के साथ हमारी नेक ख्वाहिशात है, वो फिर से कप्तान बनेगा। दिलों का कप्तान है। दिलों का कप्तान है, तो मानी खाइए, मानी खा हमें खिलाइया। ले जी, ये सिंधी भाई थे, ये बहुत ज़बरदस्त जोड़ी थी, और सब लोगों का यही कहना है। कुछ लोगों ने ये कहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, कुछ लोगों का ये कहना है कि आज बांग्लादेश जीत जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। ये पाकिस्तान की एक मोहब्बत है जो अपनी टीम के साथ करती है। अब जीते या हारे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।